Today we have next question of NCERT. Tabulate the differences between the states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी तक हमने स्टडी किया है वो आता था हमारे पास तीन स्टेट्स थे बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उनको हम स्टडी कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होंगे। हम जनरली जब सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि भाई सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस। क्लियर, क्या बोलेंगे हम, दीज आर द substances having fixed shape या डेफिनाइट शेप बोल सकते हो, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड आर द substances having definite shape and definite volume। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो टेबल, चेयर, आपके क्लासरूम के अकॉर्डिंग डेस्क, चाक ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, सॉलिड। इन सभी में कॉमन चीज़ क्या रहेगी, आपको दो ही बातें याद रखनी है। सॉलिड्स के अंदर फिक्स्ड तो होगी आपकी शेप एंड फिक्स्ड रहेगी वॉल्यूम। ऑल द सब्सटेंसेस आर कैन बी कंसिडर एज सॉलिड। लिक्विड, अब लिक्विड की स्पेशलिटी क्या है, आप लिक्विड को डिफाइन करोगे तो बोलोगे लिक्विड आर द सब्सटेंसेस दीज हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। शेप फिक्स नहीं होगी लिक्विड की, केवल क्या फिक्स्ड होगा, उसकी वॉल्यूम। अब गैसेस में जब आप बात आएगी, अच्छा एग्जाम्पल क्या होंगे लिक्विड के, लिक्विड के एग्जाम्पल ले सकते हो आप वाटर, मिल्क। क्लियर, वाटर है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, हनी है, ऑल दीज आर लिक्विड। gases are the substances having neither definite shape nor definite volume, neither fixed shape nor volume। example air, air is a mixture of gases, carbon dioxide, ammonia, oxygen, all these are एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे बेस्ड हमें पता लगेगा कि भाई डिफरेंसेस क्या क्या होंगे सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास शेप एंड वॉल्यूम। ये दो चीज़ें याद रखोगे आप, शेप एंड वॉल्यूम। देखिए शेप क्या होगी सॉलिड सब्सटेंस की, फिक्स है, क्लियर। वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स। तो ये डेफिनेशन से ही आ जाएगा, सॉलिड आर द सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम या फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर बात आती है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी होगी सॉलिड के अंदर, वो होती है क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, क्लोज। जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज। अब ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है। देखो पार्टिकल्स हमें पता है कि पार्टिकल्स मैटर में क्या होंगे, या तो होंगे एटम्स या क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, हमने स्टडी किया था। अब ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे, क्लोज होंगे, दैट इज नोन एज क्लोजली पैक्ड। पता लग गया यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी के अंदर क्या होगा कि आप किसी चीज़ को क्या करो, कंप्रेस। ये क्वेश्चंस आगे आएंगे, बट कंप्रेशन होगा क्या कि भाई कोई सब्सटेंस है आपके पास, ये ले लिया सपोज हमने, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं,
इससे इस डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगाइए, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कीजिए, यहाँ भी फोर्स लगाइए, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाइए। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे दैट इज़ नोन एज कंप्रेशन, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इसका साइज ये हो जाएगा डिक्रीज, पार्टिकल्स गेट्स क्लोजर। सो आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, ब्रिक को, टेबल को, चेयर को इस तरीके से कंप्रेस नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आपके लेवल पे सॉलिड्स को हम क्या लेंगे, इनकम्प्रेसिबल, या इनकी कंप्रेसिबिलिटी नियरली क्या होगी, ज़ीरो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का रेट सॉलिड में क्या होगा, स्लो, बिकॉज डिफ्यूज़न था क्या, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर। एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है उसको हम क्या बोल देते थे, डिफ्यूज़न। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। वो डिफ्यूज़न सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर उसकी रेट सबसे कम होगी। फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, रिजिड सॉलिड सब्सटेंस क्या है, रिजिड है, सो दैट मीन्स सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, रिजिड स्ट्रक्चर है उनका, हार्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, देयरफॉर तो आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अंदर किसके अंदर होगा, सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे कम होगी, आप बोल सकते हो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब आप इन्हीं सभी को कंपेयर करते चलोगे लिक्विड के साथ और गैसेस के साथ। कैसे, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगी हमारे पास, फिक्स्ड, बट शेप फिक्स नहीं होगी। लिक्विड सब्सटेंसेस के अंदर वॉल्यूम फिक्स रहेगी बट शेप फिक्स नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस क्या करते हैं, लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। ये बात ध्यान रखोगे आप, लिक्विड एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसे, कैसे कि भाई अगर आपने इसमें लिक्विड को डाल दिया तो इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में डालते हो तो इस शेप में रहेगा, इस शेप में लिक्विड अगर आप डालते हो तो इस शेप में आ जाएगा, अगर इस शेप में लिक्विड को डालते हो कंटेनर में तो इस शेप में आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट लिक्विड acquire the shape of container। क्लियर। नेक्स्ट, लिक्विड के अंदर जो कंप्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, अ लिटल कंप्रेशन। सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, गैसेस के कंपैरिजन में कम होगा। नेक्स्ट वी हैव लेस क्लोजली पैक्ड, सॉलिड के कंपैरिजन में कुछ स्पेस होगा बट लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड। डिफ्यूज़न, सॉलिड के कंपैरिजन में डिफ्यूज़न की रेट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, फ्लूइड, भाई सॉलिड सब्सटेंसेस क्या थे आपके पास, रिजिड, सॉलिड क्या थे, रिजिड, बट जो लिक्विड हैं वो क्या रहेंगे आपके पास, फ्लूइड। लिक्विड क्या है आपके पास, फ्लूइड। दे कैन फ्लो, वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। वाटर का केस है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि भाई ये कोई सरफेस है, ये इस सरफेस में क्या है,
पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए है हाई लेवल, पॉइंट बी रहेगा एट ए लो लेवल। वाटर या कोई भी लिक्विड ऑलवेज फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, हाई लेवल टू लो लेवल। सो यू कैन से दैट फ्लूइड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या बताएंगे आपके पास, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ए सॉलिड। लिक्विड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, बट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट वी हैव गैसेस। अब गैसेस क्या होंगी भाई, गैसेस नाइ डेफिनेशन से ही क्लियर है, गैसेस आर द सब्सटेंसेस हैविंग नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है या ऑक्सीजन है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल आपको पता ही है, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। देखो किसी भी गैस को जब हम फिल्ड करते हैं किसी कंटेनर में तो उसे क्या करते हैं, कंप्रेस, क्या करेंगे, कंप्रेस। अब जैसे ही हम उसे कंप्रेस करते हैं दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे एक दूसरे के क्लोज, और पार्टिकल्स जितना एक दूसरे के क्लोज आएंगे दैट मीन्स उनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा था। स्पेस जितना ज़्यादा होगा कंप्रेशन उतना ज़्यादा आएगा हमारे पास। क्लियर। तो इसमें ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि भाई लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर कंप्रेशन कम होगा, लेकिन गैसेस के अंदर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होगी। रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स इन गैसेस रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज फास्टेस्ट, सबसे फास्ट रहेगा। आपको पता है भाई, सपोज अगर एलपीजी की कोई लीकेज होती है किचन के अंदर, वहाँ से गैसेस किसी भी हमारा ड्राइंग रूम है या हॉल है वहाँ तक चली जाएंगी। उसका रीज़न क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वेरी हाई। डिफ्यूज़न सबसे फास्टेस्ट किस में होगा, गैसेस में। परफ्यूम है, डीओ है, आप जैसे ही स्प्रे करोगे दैट गेट ए स्प्रेड वेरी फास्टली। गैसेस को ही हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड। दोनों को कंसीडर कर लेंगे, फ्लूइड में लिक्विड को भी गैसेस में भी, बिकॉज दे कैन फ्लो। अब गैसेस का क्या है, देखो लिक्विड फ्लो करता था एक डायरेक्शन हाई लेवल टू लो लेवल, बट फ्लूइड कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जो मूव करेंगी वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली मूव करती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहेंगी, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो सबसे लूजली पैकिंग किसकी होगी, गैसेस की। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं पे बेस्ड चीज़ें हैं हमारी। फर्स्ट, इनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या है आपके पास, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये बात तो क्लियर है कि भाई जो भी आपके पास सॉलिड्स होंगे ना वो सभी कैसे होंगे, रिजिड। सभी कैसे होंगे, रिजिड। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच पार्टिकल्स रिमेन्स फिक्स्ड, पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजिशन एट रूम टेम्परेचर। अब समझो कि पार्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड, कोई चीज़ फिक्स्ड है तो उसमें क्या होगा, फिक्स्ड शेप रहेगी एंड फिक्स्ड वॉल्यूम।
फिक्स्ड शेप रहेगी एंड क्या रहेगी, फिक्स्ड वॉल्यूम। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जितने भी रिजिड सब्सटेंसेस हैं वो कैसे आएंगे आपके पास, सॉलिड। कैसे हो जाएंगे, सॉलिड। तो जो भी आपके पास एग्जाम्पल अब आप लिख सकते हो, जो सॉलिड के एग्जाम्पल है वही किस में शो करेंगे आप, उस प्रॉपर्टी को, रिजिडिटी। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल रिजिड स्ट्रक्चर में है, एक चेयर रिजिड रहेगी, क्लियर। बुक, बेंच, ये सभी क्या रहेंगे, रिजिड। सो रिजिडिटी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, सॉलिड सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे वो देखिए। कंप्रेसिबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिक्रीज्ड। Compressibility is the property due to which volume of a substance can be decreased। कब डिक्रीज होगा, बाई अप्लाइंग प्रेशर। अब आपको पता है कि सॉलिड को पे आप प्रेशर अप्लाई कीजिए उसकी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगी, लिक्विड की बहुत ही माइनर होगी, गैसेस की वॉल्यूम हम इजीली डिक्रीज कर सकते हैं। तो जिसकी वॉल्यूम जितना इजीली आप डिक्रीज कर सकते हो उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही हाई होगी। कैसे होगी वो देखिए। आप ये ले लीजिए, ये पार्टिकल्स हैं गैसेस के, ये हम पिस्टन लेंगे, कंप्रेस कीजिए, कंप्रेशन, ये गैसेस है इसमें। आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हो जाएंगे एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज। ये अगेन पिस्टन ले लीजिए। सो कंप्रेशन में क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज। अब जब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है आपकी, दैट मीन्स कि कंप्रेशन हुआ है। सो गैसेस की जो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। इसमें ऑर्डर गिवन है आपको कंप्रेसिबिलिटी का, वो क्या ऑर्डर है कि भाई सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैसेस की सबसे ज़्यादा। ये तो ये बात ध्यान रखना, कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में क्या होगी, सबसे ज़्यादा रहेगी और सॉलिड में सबसे कम। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होगा भाई, कोई भी सब्सटेंस है दैट कम्स फ्रॉम फ्लो। अगर कोई सब्सटेंस आपका फ्लो करता है दैट इज फ्लूइड, क्लियर। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप लिक्विड को किसी स्पॉट पर डाल दीजिए, दैट गेट फ्लो, वो सभी डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ फ्लूइड। आप कुछ स्प्रे कीजिए गैसेस का, वो सभी डायरेक्शंस में मूव करेगी, दैट मीन्स गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड। तो फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली किसकी है, लिक्विड की एंड किसकी, गैस की। तो सबसे मिनिमम फ्लूइडिटी सॉलिड, ज़ीरो ही होती है सॉलिड्स में, तो लिक्विड में रहेगी और गैसेस में। नेक्स्ट आपसे पूछता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। भाई कोई भी गैस कंटेनर के अंदर जब हम गैस फिल करते हैं तो वो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज गैसेस कैन फिल अ कंटेनर कंप्लीटली। कोई भी गैस है वो कंटेनर को, सिलेंडर को ही मान के चलो, कंप्लीटली फिल कर देती है जिसमें भी हम उसे रखेंगे। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे कम किस में होगा, गैसेस में, हमने पीछे स्टडी किया है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। सो गैसेस के पार्टिकल सभी डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करेंगे।
फिर वो सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो दैट वी कैन से दैट ए गैस कैन फिल्ड अ कंटेनर कंप्लीटली, हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये फिजिक्स में है, एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये आता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, फार्मूला हाफ mv², ये मोशन में आप स्टडी करोगे। तो होगा क्या कि भाई पार्टिकल्स जो मूव करेंगे सबसे फास्ट किसके करते हैं, गैसेस के, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन उसी में ज़्यादा है, और सबसे कम किसके करते हैं, सॉलिड के। सो हम बोलेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। इन सॉलिड सब्सटेंसेस काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा आएगी सॉलिड के अंदर, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस की। सो जो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैज़ maximum kinetic energy, particles of gases has maximum kinetic energy, clear। next density। अब डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज़ का मास जितना होगा वही क्या बोल देंगे हम, उसकी डेंसिटी। होगा कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, भाई ये है हमारे पास, एक ये कंटेनर है ए, एक ये कंटेनर है बी, और ये कंटेनर है सी। ए के अंदर हमने फिल किया सॉलिड, बी के अंदर हमने फिल किया लिक्विड, और सी के अंदर हमने फिल किया गैस। सॉलिड जो हमारा फिल हुआ वो होता है 500 ग्राम, लिक्विड जो हमारा फिल होता है वो होता है 50 ग्राम, और गैसेस जो हमारी फिल होती है वो होती है सपोज 5 ग्राम। देखो ए कंटेनर के अंदर 500 सॉलिड आ रहा है, बी के अंदर 50 ग्राम सॉलिड लिक्विड आएगा और 5 ग्राम गैस आ रही है। वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी। तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, वो मान लिया हमने सपोज 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब जब हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ए, ए की डेंसिटी क्या आएगी, 500/1, 500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ बी अगर आप निकालते हो तो वो आएगी 50/1, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सी आती है तो 5/1, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आई हमारे पास वो किसकी आई है, ए की। ए स्टैंड्स फॉर सॉलिड, बी लिक्विड के लिए, एंड सी किसके लिए, गैसेस के लिए। सो वी कैन से दैट के सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो किसकी आएगी, सॉलिड की, देन लिक्विड एंड एट लास्ट गैस, क्लियर। सो डेंसिटी जो होगी किसी भी सब्सटेंस की क्या होगा, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने यहाँ ग्राम लिया है तो यहाँ सेंटीमीटर ले लिया। सो जो ऑर्डर होगा डेंसिटी का, तो ये बात ध्यान रखना, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड की, मैक्सिमम डेंसिटी, और मिनिमम किसकी होगी, गैसेस की। मिनिमम डेंसिटी किसकी आएगी,
गैसेस की।